हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल और परिमाप। इसके पहले हमने क्षेत्रफल और परिमाप के एक वीडियो को बना दिया है, जिसमें हमने वर्ग के बारे में बताया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है और कुछ बेस्ट क्वेश्चन बताया है जो कि वर्ग से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जो कि वर्ग से ही रिलेटेड है, तो आज उन्हें भी देख लेंगे और ये उम्मीद करेंगे दोस्तों कि इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद आपको वर्ग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको वर्ग से नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका तो यहाँ पर हम ए बी फार्मूला लगा सकते हैं। ए बी फार्मूला क्या होता है दोस्तों? ये होता है a प्लस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये होता है ए बी फार्मूला। ये कब के लिए होता है? जब किसी वर्ग की मतलब कि एक भुजा में वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, या फिर आयत की लंबाई में इतना वृद्धि, चौड़ाई में इतना वृद्धि हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। इस तरीके के सवालों को लगाने के लिए आपका ए बी फार्मूला यूज होता है। ठीक है, तो हम इसे दो तरीके से बताएंगे। पहला तो आपका ए बी फार्मूला से बताएंगे और दूसरा आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप इस तरह के क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ए बी फार्मूला से देखते हैं। वृद्धि की बात किया है दोस्तों, तो क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा का स्क्वायर, यानी दो बार वृद्धि इसमें लिखना पड़ेगा। तो 10% है, यानी ए का मान 10%। वृद्धि रहेगी तो दोस्तों प्लस में लिखना है और कमी रहेगी तो माइनस में लिखना है। ठीक है, तो 10% ये 10 यहाँ लिखेंगे और प्लस का ऐसे भी 10 लिखेंगे और प्लस माइनस की कोई बात ही नहीं क्योंकि वृद्धि बोला है। तो 10 गुणे 10 और बटे में 100, जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 10 10 हो जाएगा 20 और 20 में ये एक बचा हुआ एक कितना हो जाएगा 21। 21% जो है उसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा दोस्तों? वृद्धि हो जाएगा। यदि यहाँ पर प्लस में आता है तो वृद्धि लिखेंगे और माइनस में आता है तो कमी लिखते हैं। चलिए अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कि किस तरीके से हम लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको देख लेते हैं। जैसे क्या है दोस्तों, जब भी आपके बोला जाए कि वर्ग में 10% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, आपको करना कुछ नहीं है। 10 का वृद्धि होगा तो 100 से कहाँ पहुँच जाएंगे? 110% पर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद चूंकि क्षेत्रफल होता है मीटर के स्क्वायर, सॉरी भुजा स्क्वायर, इसलिए दो बार लिखना पड़ेगा 110। तो 110 गुणे 110, यहाँ हम कर देंगे जीरो से जीरो, दो जीरो आपको अपने से कैंसिल करना है, 11 का 11 में गुणा कर देना है, 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 121 आ जाएगा। अब चूंकि ये 100 से कितना ज़्यादा है? 21 ज़्यादा है, तो 21% इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 21% की क्या होगी? उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अगर यही बात कमी की दिया होता तो इसमें 100 में से घटा कर लिखते हैं। अगर 10% की कमी होती है तो यहाँ पर लिखते हैं 90 गुणे 90, दो जीरो अपने से कैंसिल करते हैं और 9 9 81 हो जाता। तब उस समय 100 में से 81 यानी 19 कम रहता और 19% की क्या हो जाती? कमी हो जाती। इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसे, और इसे भी हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पर बोला है 20% की कमी होती है, तो जब 20% की कमी होगी तो 100 में से 20 घटा देंगे, आ जाएंगे 80 पर। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई फिर 80 लिख देंगे, दो बार कमी होगी चूंकि क्योंकि भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ से हो जाएगा दो जीरो अपने से कैंसिल कर देंगे, 8 8 कितना आ जाएगा? 64। तो 100 में से हम क्या कर देंगे? 64 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 36। तो 36% आ जाएगा। चूंकि ये 64 जो था वो 100 से कम था, इसलिए यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? कमी हो जाएगी। अगर ये 100 में से ज़्यादा रहता, जैसे उसमें हमने देखा 121% आ रहा था, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा रहेगा उतना परसेंट वृद्धि और यहाँ पर जितना कम रहेगा उतने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आगे दिया गया है। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए दोस्तों, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए इसे हम देखते हैं। क्या बोला गया है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे का दोगुना है। इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं
और उस डायग्राम के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक बना लिया, एक वर्ग बना लिया छोटा सा, ये हमने बना लिया एक छोटा सा एक वर्ग, ठीक है। बोला गया है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है क्या होगा जबकि पहले वर्ग का जो विकर्ण है वो दूसरे का दोगुना है। एक और भी वर्ग बना लेते हैं, यहाँ पर एक बड़ा वाला वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विकर्ण जानते हैं दोस्तों, ये होता है विकर्ण और यहाँ पर ये विकर्ण होता है। अगर मान लीजिए वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है तो इसका जो विकर्ण होगा वो क्या होता है, भुजा करड़ी में 2, यानी 1 करड़ी में 2 ये हो जाएगा इसका विकर्ण। और उसी तरीके से अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका विकर्ण अगर 1 कड़ी में 2 है तो इसका विकर्ण डबल है इसका 2 कड़ी में 2। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इसका विकर्ण अगर कड़ी में 2 है तो इसका विकर्ण 2 कड़ी में 2 होगा, अगर इसका विकर्ण 2 कड़ी में 2 है तो इसका विकर्ण 4 कड़ी में 2 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे तो इसका भुजा आ जाएगा 1 और दूसरा इसका भुजा आ जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चूंकि ये हो जाएगा पहले वर्ग की भुजा हो जाएगी और ये दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हम रेशियो में तो मान ही सकते हैं। और चूंकि हम जानते हैं जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 1 संबंधित 4, क्या हो जाएगा दोस्तों 1 संबंधित 4, ठीक है। और बोला क्या है, पहले वर्ग का जो विकर्ण है वो दूसरे का दोगुना है, यानी ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। तो चूंकि हमने इसको दूसरे वाले को 2 माना है, पहले वाले को 1 माना है, तो जस्ट अपोजिट हमने इसको सपोज कर लिया है। तो इसका आंसर जो है वो 4 संबंधी 1, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि पहले का विकर्ण डबल है और दूसरे का सिंगल है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बोला गया है एक वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। एक वर्ग बोला गया है और वर्ग के विकर्ण पर एक और वर्ग बना है। चूंकि ये एक क्या हो गया, एक वर्ग हो गया और इस वर्ग के विकर्ण, ये मान लीजिए ये विकर्ण है और इस पर एक वर्ग बना गया है, मान लीजिए इस तरीके से, ये मान लीजिए एक और वर्ग बन गया। एक ये वो आपका ये वाला वर्ग हो गया और इसके विकर्ण पर एक ये वर्ग बन गया। अब बोला क्या है, दोनों का अनुपात क्या होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि अगर मैं पहले वर्ग की बात करूं तो इसका भुजा 1 है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी होगा, चारों 1 होगा। लेकिन अगर इसके विकर्ण की बात करेंगे तो भुजा करड़ी में 2, यानी 1 करड़ी में 2 जो है इसका विकर्ण हो जाएगा। तो जो इसका विकर्ण 1 करड़ी में 2 है वो दूसरे वाले वर्ग की क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। तो बस इसी बेस पर लगा देना है। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से आपको क्षेत्रफलों का अनुपात क्या मिलेगा, पहले का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर इसको यक्स मानते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों यक्स स्क्वायर, पहले का क्षेत्रफल यक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर दूसरे का भुजा मानते हैं ये आपका विकर्ण, तो यहाँ से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यक्स करड़ी में 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2, यानी दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 1 संबंधी 2, ये हो जाएगा दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों, दिया है एक वर्गाकार पार्क की भुजा 20 मीटर है, इसको ध्यान रखिए 20 मीटर है, तो 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में पौधे लगाने का खर्च कितना होगा। आपको दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले ये जो खर्च दिया गया है उसी को देखना है। 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है, यानी सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद तो सॉल्व करना है। तो चलिए निकालते हैं। पार्क का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो पार्क का क्षेत्रफल ये हो जाता है भुजा का स्क्वायर, चूंकि वर्गाकार है तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, चाहे वर्ग मीटर बोलिए चाहे मीटर स्क्वायर बोलिए। तो ये हो गया पार्क का पूरा क्षेत्रफल। अब इसी में 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पौधे लगाने हैं, तो टोटल खर्च कितना आएगा, तो इसी क्षेत्रफल में हम क्या कर देते हैं, खर्च से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा पौधे लगाने का खर्च, पौधे लगाने का खर्च,
अगर पौधे लगाने का खर्च देखेंगे तो 400 और गुणे 8 ये हो जाएगा 3200। 3200 रुपये जो हो जाएगा टोटल खर्च लगेगा उस पार्क में पौधे लगाने पर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क पर दीवार बनाने का खर्च कितना होगा। यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखना है, ये जो खर्च दिया है ये किस में दिया है, 4 रुपये प्रति मीटर। मीटर मतलब परिमाप दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, 1 मीटर का जो दीवार बनाने का खर्च है वो 4 रुपये है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें वर्ग का परिमाप निकालना होगा, तो निकालते हैं। परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे ए बोल सकते हैं या फिर 4 गुणे भुजा होता है। तो 4 गुणे 12 ये हो जाएगा 12 चौका 48। 48 मीटर तो टोटल क्या है, परिमाप है चारों ओर का। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि खर्च कितना आएगा दीवार बनाने पर। तो यहाँ पर बोल सकते हैं दीवार बनाने का खर्च, क्या बोल सकते हैं, दीवार बनाने का खर्च। तो यहाँ से दीवार बनाने का खर्च हो जाएगा 48 गुणे 4, तो हो जाएगा 4 बटे 32, 4 चौका 16, 16 3 19, 19 यानी 192 रुपये। 192 रुपये जो है वो टोटल खर्च आएगा चारों ओर दीवार बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं दोस्तों। देखते हैं, दिया है एक वर्गाकार पार्क की भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसको हम समझाते हैं आपको। एक वर्ग है, ये आपका वर्ग हो गया, वर्गाकार पार्क है चूंकि दिया है तो पार्क हो गया आपका, और इसके चारों ओर क्षेत्रफल मतलब कि ये आपका रास्ता है। और रास्ता कैसा है, ये रास्ता 5 मीटर चौड़ा है। 30 मीटर ये अंदर का है, 30 मीटर ये पार्क का जो है वर्गाकार पार्क है, तो ये पार्क की भुजा दिया है 30 मीटर, और इसके चारों ओर 5 मीटर रास्ता है। ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है, ये भी 5 मीटर का है, और ये भी 5 मीटर का है। चूँकि 5-5 मीटर चौड़ा रास्ता है तो चारों ओर अगर देखेंगे तो ये बड़ा सा भी एक वर्ग बन जाएगा। तो चूँकि हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालकर इस छोटे वाले पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, भुजा स्क्वायर, चूंकि वर्ग ही है तो इसका भुजा कितना होगा बड़े वाले का, ये तो 30 है पार्क का, 5 इधर बढ़ा 5 इधर बढ़ा यानी 40 हो गया। तो 40 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर जो है ये पूरा बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। पार्क का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पार्क का क्षेत्रफल, पार्क की भुजा कितनी है 30 है, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 900, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये पार्क का क्षेत्रफल, ये पार्क का क्षेत्रफल है, ये रास्ता लेकर क्षेत्रफल है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो पार्क के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हो जाएगा 1600 माइनस 900 घटा देंगे तो 700। ठीक है, 700 मीटर स्क्वायर ये रास्ते का क्षेत्रफल है जो कि पार्क के चारों ओर बना हुआ है, 5 मीटर चौड़ा। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। ये रहा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने के बाद मुझे उम्मीद है कि वर्ग से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, और अगर एक आध क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो दोस्तों आप कमेंट करके उन क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं, और आप हमें कमेंट करके कुछ अपना सजेशन दे सकते हैं कि हमने किस तरीके से कुछ क्वेश्चनों को बताया और आपके हिसाब से उस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। दिया है एक वर्गाकार पार्क की भुजा 40 मीटर है, उस पार्क में 20 सेंटीमीटर वर्गाकार भुजा वाली कितनी टाइल्स लगेगी। टाइल्स लगाना है, चूँकि दोस्तों यहाँ पर पार्क नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर कमरा लिख लीजिएगा, एक रूम हो जाएगा रूम में। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि टाइल्स की संख्या पूछा गया है कि कितनी टाइल्स लगेगी, तो सबसे पहले एक बड़ा सा कमरा है और इस बड़े से कमरे में आपको क्या करना है, छोटी छोटी टाइल्सें लगानी है। तो छोटी छोटी टाइल्सें लगानी है, इसी टाइल्स को इसमें बिठाना है, इस तरीके से आपको इसी टाइल्स को इसमें बिठाना है।
तो चूंकि आपको क्या करना है, बड़े वाले वर्ग में अगर छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल में छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं, तो कितनी टाइल्सें लगेंगी या कितने वर्ग इसमें बैठेंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वही काम करते हैं। बोल सकते हैं टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं बड़े वाले वर्ग यानी कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर, ठीक है। और छोटे वाले यानी जो टाइल्स है उसका कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, इसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 20 हो जाएगा 10.2 मीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से जाएगा 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों, 10.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 1,60,000 और बटे हो जाएगा 4। और यहाँ से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 4 चौका 16 यानी हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा दोस्तों, 40,000। यानी टाइल्स की संख्या जो है, टाइल्स की संख्या वो कितनी है, 40,000 टाइल्स की संख्या है। इतनी टाइल्स जो है उस कमरे में टोटल लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि स्क्वायर यानी वर्ग से अब आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा अब वो आयत यानी रेक्टेंगल पर रहेगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद